हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही खास है। इसमें आपको मैं 7 स्टडी हैक देने वाला हूँ। जो बहुत सारे टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू देखा और मैंने हमारे इलाके में जो भी बेहतर नंबर लाते हैं उन सभी बच्चों का मैंने जब पूछा, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, क्वेश्चन किया, तो उन्होंने सेम चीज़ बताया। जितने भी आप यूपीएससी देखिए, IIT जेईई टॉपर्स हो गए, स्टेट टॉपर हो, सबकी इंटरव्यू आप देख सकते हैं। कॉमन सी बात, ये 7 स्टडी हैक आपको मिलेगा। ये कौन सी 7 स्टडी हैक है, मैं आपको इस वीडियो में फटाफट बता दूंगा। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो ना, तो आपका नंबर बहुत ही तगड़ा आएगा और आपका नॉलेज गेन होगा। और आप जब सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम नहीं, सिर्फ छोटी मोटी एग्जाम नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक कर सकते हो, हैक कर सकते हो और बेहतर से बेहतर आप नंबर ला सकते हो। तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन से ऐसे जो टॉपर्स होते हैं, 7 चीज़ों को 7 स्टडी हैक है उनके पास, जो कि वो बेहतर नंबर लाते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि उन लोगों के पास क्या होता है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। 7 स्टडी हैक फॉर 2024 2024 का ये जो है बहुत ही खास वीडियो है आप सभी के लिए। सबसे पहले आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त अगर फ्रेंड हैं, उनको शेयर कर दीजिए। मस्ट वॉच वीडियो फॉर एवरी स्टूडेंट। तो होता क्या है कि हमें सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि हमें पता नहीं होता है किस समय पर अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। हमें क्या पता नहीं होता है कि हमें किस समय सही से पढ़ाई करना चाहिए। ये गलती सभी करते हैं और इसलिए वो आगे जाके पढ़ने वाले अच्छे बच्चे कम नंबर ले आते हैं और टॉपर्स अच्छे नंबर ले आते हैं। तो टॉपर्स के अंदर वो भी, उसके पास भी 2 कान है, 2 आँख है, दिमाग भी वही है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके पास फोकस होता है। तो आप भी फोकस लेकर आओ और किन चीज़ पे फोकस करो, ये 7 चीज़ों पर। सबसे पहले, आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो सबसे पहले बेस्ट आवर कौन सा है, पढ़ने का आपका सही समय कौन सा है, पढ़ने का समय चॉइस कीजिए। कोई दिन में पढ़ेगा तो कोई रात में पढ़ेगा। आप सबसे पहले अपने घंटों को जायजा लो, कितने घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, मिनट पे लेके जाओ यार। कीमती है। तुम इस अगर यूनिवर्स में आए हो, इस दुनिया में आए हो अपने, तो आपके पास कीमती समय है। आप इसको एक बार यूटिलाइज करो और अच्छा करो ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना पढ़ने का समय देखना है कि दिन या रात कौन सा सही रहेगा। किसी को दिन पसंद है और किसी को रात को पसंद है। तो मैं जानता हूँ, अगर मेरे इलाके की वीडियो देख रहे हैं, इलाके के बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, तो वो दिन में ही पढ़ाई करें। रात को उसको इशू हो सकता है कि सुबह कोचिंग जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो इस तरह की परेशानी उसको हो सकती है। उसके बाद क्या है, लेस रिसोर्स। टॉपर्स के अंदर क्या होता है कि अगर वो NCERT की बुक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ NCERT की ही बुक पढ़ेंगे। और यहाँ के बच्चा क्या, RD शर्मा, RS अग्रवाल, भारती भवन, KC सिन्हा, NCERT सब बना लेंगे, सब थोड़ा बना लेंगे। और जब मैथ का रिजल्ट आता है या किसी भी चीज़ में रिजल्ट आता है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनके बहुत कम मार्क्स होते हैं। और टॉपर्स क्या होते हैं, एक ही बुक को पढ़ते हैं, लेकिन एक बार नहीं, वो लगभग 100 बार उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं सवालों को। मैं मैथ के लिए सबसे ज़्यादा 10th में प्रेफर करता हूँ कि आप NCERT बुक को सॉल्व करें। आप उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोशिश करें कि मैं उसे हर एक सवाल को मैं 10 से 20 बार प्रैक्टिस कर सकूँ। और बेहतर नंबर चाहते हैं तो आप 100 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो मैंने क्या कहा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको NCERT का बुक 100 बार जैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कहते भी है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रूस ली क्या कहते हैं। ब्रूस ली जी का एक कहना है कि मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं डरता जिसको 10 तरीके से लड़ना आता है। 10 तरीके से लड़ना आता है, 10 तरीका उसके पास टिप्स है कि वो इस तरह से लड़ सकता है। लेकिन मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जो एक ही चीज़ को जो है 10,000 बार कर चुका हो, क्योंकि उसमें वो माहिर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सवाल उससे बनाता है, थोड़ा उससे बनाता है, थोड़ा इससे बनाते हैं, बहुत सारी रिसोर्स आती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, सोचते हैं बहुत तेज है, हम इंटेलिजेंट है क्योंकि हमने बहुत सारे बुक बना लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बुक को फोकस करो, कहीं से भी मैं सवाल पूछ लूँ मैथ में, तो आप जवाब देने की ताकत रखो, इतना आपके अंदर पावर होना चाहिए। तीसरा नंबर है, नेवर स्टडी इन स्ट्रेस। जब आप गुस्से में रहो ना, आपको जब सही नहीं लग रहा हो तो मत पढ़ो, क्योंकि जब आपका माइंड गुस्से में रहता है, भरा हुआ है, और आप कुछ ऑब्जर्व करना चाहेंगे, लोड करना चाहिए, तो कैसे होगा। स्ट्रेस के समय नहीं पढ़ना है, रिलैक्स करो, सो जाओ, गाने मतलब खेलो, घूमो, या आपको उस समय अनप्रोडक्टिव काम हो, जैसे आप नोट्स बना सकते हो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, लिख सकते हो, ये सब काम करो। लेकिन स्ट्रेस में आप पढ़ने बैठेगा, याद नहीं होने वाला। तो टॉपर्स क्या करते हैं, उस समय को अपना गेम में या तो नोट्स बनाने में ये काम करते हैं। तो अगर आपका जब माथा पागल जैसा लगे तो इसको नहीं पढ़ना है, नेवर स्टडी, एकदम नहीं पढ़ना है। चौथा नंबर, सेल्फ स्टडी इज की। ये मैं कहता हूँ कि सब कुछ बेकार है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सेल्फ स्टडी इज की। मैं आपको बहुत पढ़ा दिया, मैंने आपको बहुत कुछ याद करवा दिया, लेकिन जब आप खुद ही नहीं पढ़ते हो तो कहाँ से आपको वो सारी चीज़ें याद होगी। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि सेल्फ स्टडी इज की।
आपको टीचर्स कितने भी बड़े बड़े कोटा से आ जाए, कितने भी लंदन से आ जाए, लेकिन आप खुद नहीं पढ़िएगा ना तो आप निकम्मे, आप बेकार हो। तो कहने का मकसद क्या है, आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नोट्स आप खुद से बनाइए, खुद से याद करने का तरीका आप ढूंढिए, अपने दिमाग को समझिए किस तरह से याद करेगा। मेरा दिमाग थोड़ी है, आपका दिमाग आप समझो। 5वां नंबर क्या है, प्लान डिस्ट्रैक्शन। अगर आप किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, किसी चीज़ में अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, जिस समय आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप कहीं भटक रहे हो, उस समय क्या कर सकते हो कि आप जैसे किसी का खेलने का टाइम है 4 से 5 बजे, तो उस समय तो डिस्ट्रैक्ट होगा, उस समय मन करेगा कि मैं पढ़ूँ यार, मैं खेलता कम से कम, तो उस समय आप 1 घंटा खेल लो, ये बेहतर है, ठीक है। या उस समय आप नोट्स बना लो, या उस समय आपको जैसा पसंद है घूम सकते हो, बात कर सकते हो दोस्तों से, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि अपने वो उनको पता है कि मैं किस समय भटकता हूँ, हर समय भटकता नहीं। कोई भी 10 बजे चलो यार वहाँ खेलने, उसे क्या चलो जाओ मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन प्लानिंग के साथ। कहते हैं 3 बजे आना, 3 बजे मैं खाली हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उस समय मैं खेल लूँगा, ये सही है ना। आज के बच्चों को कौन सी बिगाड़ा, 2 ही चीज़ ना, एक तो मोबाइल, एक तो बैट। लेकिन लोग ध्यान नहीं देता है, बैट बॉल ले लिए, क्रिकेट खेलना है, 2 ही चीज़ तो बिगाड़ रहा है। एक तो उसका मोबाइल, सुबह उठा बस रील्स देखना स्टार्ट किया, गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, और दूसरा क्रिकेट खेल रहा है तो दिन भर खेलेगा, शाम तक खेलेगा, पढ़ाई से कोई उसको लेना देना नहीं है। तो ये गलती करते हैं, जिससे वो कम नंबर लाके, चीप टाइप के नंबर लाके रह जाते हैं। 6वां नंबर क्या है, उनको बिलीव है, उनको क्या है, बिलीव है कि उनको विश्वास है कि उनको सबसे पहले सक्सेस के बारे में उनको पता है कि या तो वो सक्सेस करेंगे या तो फेलियर होंगे, सफल होंगे या तो असफल होंगे। उनको पता है कि देखो, अभी मैं बताता हूँ, अभी आप ही देखिए, जो अभी कल ही 2 दिन पहले आरसीबी और सीएसके का मैच हुआ था, तो उसमें आरसीबी ने जीता। उसमें एक बॉलर है जिसका यश दयाल नाम का है, वो शायद गुजरात जीटी में था, गुजरात टाइटेनियंस में था, और अगले साल उसके गेंद पर रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे उसी गेंद पर, और वो इतना डिप्रेशन में चला गया था कि उसकी तबीयत खराब हुई थी, शायद वो फिर खेला ही नहीं था उस मैच के बाद से। लेकिन फिर से वो क्या किया कि रिबॉक किया, और फिर वो बाउंस बैक करके फिर जो है आरसीबी टीम में आया, उसको आरसीबी टीम ने सेलेक्ट किया, और अभी देखिए वो उसने अच्छे से बॉलिंग किया और जीत लिया आरसीबी टीम ने। यहाँ मैं किसी भी टीम की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हारा वही है जो लड़ा नहीं। एक बात सही है, अगर वो बंदा आता ही नहीं आरसीबी में, क्रिकेट छोड़ देता है खेलने के तो वो हार गया। उसके 5 बॉल पे 6 छक्के लग गए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने फिर से अपने बॉलिंग को सही किया, और जाके जो है कल या तो परसों का मैच था, आरसीबी में उसने जीत दिलाई। तो मकसद यही है कि आप वही कहना चाहिए ना कि हारा वो जो लड़ा नहीं। सक्सेस और फेलियर आप पढ़ें, हो सकते नहीं कि आप सफल ही होंगे, हो सकते नहीं कि आप ही स्टेट टॉपर कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नंबर बढ़िया लिया, नॉलेज ले आए, अच्छी बात है। और सबसे जरूरी बात कि फाइंड लर्निंग स्टाइल, आप लर्निंग स्टाइल चुनिए। आप कोई एक बार लिखकर याद कर सकता है, कोई देखकर याद कर लेता है, कोई जोर जोर से बोल के याद कर सकता है, कोई उसको बार बार रिवीजन करता है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कोई बच्चा देखता है वो सिर्फ देख के याद कर लेते हैं, कोई लिख कर याद करते हैं, कोई मुंह से ज़्यादा बोल कर याद करते हैं। आप अपने दिमाग को समझिए किस समय आपको याद होता है। तो चलिए मैं आप इन 7 स्टडी हैक को फिर से रिवीजन कर लेता हूँ। अगर आप टॉपर हैं, आपको बेस्ट नंबर लाना है, आगे चल के बेहतर करना है, अगर टॉपर्स ने क्या क्या किया था, उनके अंदर क्या क्या ये खूबियाँ होती है, मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहला उनके पास बेस्ट आवर होता है, पढ़ने का एक सही समय होता है, किस समय वो पढ़ना सही रहेगा, वो अपने दिमाग को समझ लेते हैं, चाहे रात हो या दिन में, किस समय उसको बेहतर लगे उस समय पढ़ते हैं। लेस रिसोर्स होता है, वो सिर्फ एक बुक को पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत तरीके से उसी बुक को पढ़ते हैं, यानी कि 10 बुक थोड़ी थोड़ी पढ़ के फेंक दिया, सेट कर दिया। तीसरा, नेवर स्टडी इन स्टे, जब उनका दिमाग पागल जैसा लग रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, तो उसमें पढ़ाई नहीं करते, सो जाते हैं, आराम करते घूमते हैं, या इधर उधर करना, मोबाइल चलाते हैं। चौथा नंबर क्या है, सेल्फ स्टडीज की। सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है कि हमें सेल्फ स्टडी आनी चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको कितने भी बड़े बड़े टीचर्स आ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन खुद से जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, कोई काम का नहीं है। 5वां नंबर, प्लान डिस्ट्रैक्शन। अब देखिए, बहुत सारे लोग अपना प्लानिंग करते हैं कि हम किस समय भटक जाते हैं, उस समय जैसे कोई खेल में है, कोई किस चीज़ में, तो वो सेलेक्ट करते हैं किस समय में भटकना। सक्सेस और फेलियर जानते हैं, कभी सफल कभी असफल होंगे ही, और उनको पता है कि मेरा फाइंड लर्निंग स्टाइल, पढ़ने का क्या तरीका है, वो आप जानते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपका शरीर है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ समझाया। अगर आपको पसंद आए तो आप इन वीडियोज़ को और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।